Exercise 2, part 1, question number 3. सी, क्या हमने जनरल कंबशन रिएक्शन लिखी है क्लास में? जो भी हमने हाइड्रोकार्बन लिया है प्लस O2 गिविंग CO2 प्लस H2O, कार्बन का क्या प्रोडक्ट बनेगा? CO2, हाइड्रोजन का क्या बनेगा? H2O. इज दैट ओके? शौनक, सिद्धेश, आप जनरल कंबशन रिएक्शन बता सकते हो? क्या हमने ये रिएक्शन लिखा है? CXHY प्लस X प्लस Y बाय 4 O2 गिविंग, लिखा है नहीं लिखा है? नहीं सर, नहीं लिखा सर। ओके, तो एक काम करो, पहले तो लेक्चर नोट्स में लिखो जनरल कंबशन रिएक्शन। किसी भी हाइड्रोकार्बन का जनरल कंबशन रिएक्शन कुछ ऐसा होगा। CXHY कार्बन प्लस हाइड्रोजन, सर वो x प्लस वाई बाय 4 लिखा है क्या? यस, X प्लस वाई बाय 4। देखो, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है, बट इफ वी हैव कार्बन, हाइड्रोजन एज वेल एज ऑक्सीजन, यदि इसमें ऑक्सीजन भी आ जाता है तब क्या होगा? X प्लस वाई बाय 4 माइनस Z बाय 2 O2 गिविंग X CO2 प्लस Y बाय 2 H2O. First point that we need to note here, the product will be carbon dioxide for carbon and water H2O for hydrogen. So carbon का क्या होगा? CO2 बनेगा, हाइड्रोजन का क्या होगा? H2O बनेगा। ये हमें फर्स्ट पॉइंट नोट करना है, ध्यान रखना है। सेकंड पॉइंट, कंबशन रिएक्शन मींस रिएक्शन विद ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन है तो हम देखते हैं कि कैसे हम इसको बैलेंस करने में, बैलेंसिंग, वैसे तो अभी मैंने फाइनल लिखा है आंसर, बट मैं बैलेंसिंग भी एक्सप्लेन कर देता हूं कैसे लिखा है यहाँ पर बैलेंसिंग। यहाँ पर बैलेंसिंग को हमने कुछ इस वे में लिखा है। सबसे पहले कार्बन को बैलेंस किया। हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर? X, यहाँ पे 1 था तो X कर दिया। हाइड्रोजन कितना है? Y, तो यहाँ पे 2 था, Y बाय 2 इंटू 2 Y हो गया। अब ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे O2 है, यहाँ पे कितना है? ऑक्सीजन के एटम 2X प्रोडक्ट साइड में प्लस Y बाय 2, इतना ऑक्सीजन एटम है। यहाँ पे 2 है, तो कितना कोफिशिएंट आएगा? ये जो भी इसका कोफिशिएंट होगा, लेट्स इसके कोफिशिएंट को मैं लिख देता हूँ स्मॉल b into 2, that must be equal to 2 into coefficient of this small b equal to 2x plus y by 2, 2 को डिवाइड कर दो, so कोफिशिएंट आ गया x plus y by 4। क्या यही हमने लिखा है? Is that yes, okay? अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस आ गया? ऑलरेडी z ऑक्सीजन है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो कोफिशिएंट आएगा b into 2 plus z, एक पिक्चर में और आ जाएगा सेकंड केस में, तो z को माइनस कर देंगे। जब तुम z को माइनस करोगे यहाँ पे माइनस z, 2 से डिवाइड करोगे माइनस z बाय 2, यहाँ पे माइनस z बाय 2 एक्स्ट्रा आ गया।
क्लियर? यस कॉपी कर लिया ये सभी ने? दोनों बैलेंसिंग, बैलेंस रिएक्शन, लेक्चर नोट्स में लिखना था वो ना? ओके ठीक है इतना। अब हम आ जाते हैं वापस क्वेश्चन नंबर 3 पर। हो गया कॉपी? रख कर दूं मैं? यस ध्यान रखना लेक्चर नोट्स बनाने हैं ड्यूरिंग द लेक्चर ही, क्योंकि अभी तो तुम्हारा फर्स्ट टाइम था। मैंने नेक्स्ट टाइम सेंटर पे बुलाया, देखे लेक्चर नोट्स और नहीं मिले तो तुम समझ लेना फिर क्या होने वाला है। अभी तो प्यार मोहब्बत से समझा दिया गया है सभी को। थर्ड केस 34 ग्राम। चलो पहले बैलेंस कर लेते हैं। 12 कार्बन, 11 ऑक्सीजन, 12 इंटू 24, 24 प्लस 11 33। ये 11 ऑक्सीजन बैलेंस 12 O2 12 O2। सो 11 प्लस 24, 24 प्लस 11 ऑक्सीजन बैलेंस हो गया इसका 34 ग्राम। मोल मेथड, weight of C12 H22 O11 upon 342 molar mass by coefficient, weight of O2 upon molar mass upon coefficient. So moles of first reactant by coefficient, moles of second reactant by coefficient, इसका वैल्यू दिया है 34 ग्राम। इसको कैलकुलेट करना है। हो जाएगा क्या? अभी थर्ड क्वेश्चन, शोनक इन सिद्धेश। वो 12 किधर से है आप बता सकते हो? सॉरी सर, वो 1 घंटे में दिया है तो फिर उन्होंने पूरा दिन का पूछा है। अच्छा हाँ, मैं क्वेश्चन पढ़ा। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन नीडेड टू बी कैरिड आउट इन स्पेस कैप्सूल टू मीट हिज रिक्वायरमेंट फॉर वन डे ऑनली एनर्जी। तो जो भी यहाँ से आंसर आएगा इसका इंटू 24 कर देना। ये ऑनली दिया है सो हमें पूरे दिन का निकालना है, इंटू 24 कर देना जो भी आंसर आएगा। राइट? हाँ सर। ओके सर आप ऑक्सीजन के पहले जो 12 आया है वो किधर से आप बता सकते हो? बैलेंसिंग से आया है वो 12। रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। पहले तो मुझे ये समझना पड़ेगा, कंबशन में ऑक्सीजन रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट विल बी CO2 फॉर कार्बन, H2O फॉर हाइड्रोजन। कितने ऑक्सीजन है यहाँ पर? 11। सो ये 11 ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन बैलेंस, ये 12 O2 एक्स्ट्रा आ रहे हैं, सो 12 O2 कर दिया है। अभी क्लियर है क्या? ओके सर। यस सर। Sixth question. A piece of iron gains 10% of its weight due to partial rusting into Fe2O3. So iron partial मतलब not 100%. Some part of iron get rusted into Fe2O3. Yeah. The percentage of total iron that is rusted. चलो हम एज्यूम कर लेते हैं परसेंटेज में ही दे रखा है, मैटर ही नहीं करता। जो भी तुम्हें 1 ग्राम लग रहा है, टोटल 100 ग्राम लग रहा है, जैसा भी लग रहा है, मैं एज्यूम कर लेता हूं इनिशियल वेट जो भी आयरन का रहा होगा, इनिशियल वेट आई मींस इनिशियल इज 100 ग्राम, फाइनल टोटल वेट फाइनल इज 110 ग्राम। 10% का इंक्रीज हुआ है, तो 10% 100 ग्राम का कितना होता है? 10% 10। इज दैट ओके? कितना समझ में आता है? फाइनली 110 हो गया होगा। यस सर। सर वो एक बार आपने Fe से Fe2O3 कैसे किया? मतलब वो पार्शियली बोला है तो उन्होंने कहा है पीस ऑफ आयरन गेन्स 10% of its weight due to partial rusting into Fe2O3. So some part of Fe is giving Fe2O3. अभी मैंने रिएक्शन लिखा है। I am not saying the 100% Fe is converting into Fe2O3. अभी जो भी कन्वर्ट हो रहा है आयरन वो इस रिएक्शन के थ्रू कन्वर्ट हो रहा है। मैंने कहा बोला 100 ग्राम हो रहा है,
100 ग्राम तो इनिशियल टोटल वेट लिया है, टोटल फाइनल वेट विल बी 110 क्लियर। और फाइनली क्या क्या बचेगा मेरे पास, कुछ आयरन बच जाएगा जो रिएक्ट नहीं किया है, कुछ Fe2O3 बन जाएगा। सो आयरन बचा हुआ और आयरन ऑक्साइड बना हुआ। इज दैट ओके? यस सर। चलो एज्यूम करते हैं इसका x ग्राम रिएक्ट किया होगा आउट ऑफ 100 ग्राम। सो इसका वेट निकाल लेते हैं, x से इसको रिलेट कर लेते हैं हम। क्या x ग्राम रिएक्ट किया, मोल्स ऑफ आयरन, पीओएसी लगा दो, जो तुम्हें अच्छा लग रहा है लगा दो। सो मैं पीओएसी से सॉल्व कर लेता हूं, पीओएसी ऑन आयरन। सो नंबर ऑफ आयरन x/56 इतने मोल्स इनटू 1, वेट ऑफ Fe2O3 अपॉन 2 times of 56 plus 48, 112 plus 48, 160 इसका मोलार वेट आ गया, into 2 number of moles into 2 iron atom per molecule, number of moles into 1 iron atom। so यहाँ पे W तुम्हारा आ जाएगा 80 times of x by 56, ये 80 हो गया, 80 को मल्टीप्लाई कर दिया, क्लियर। चलो फाइनल वेट 110 ग्राम, बताओ आयरन का वेट कितना होगा फाइनली। 100 ग्राम आयरन में से x ग्राम रिएक्ट कर गया है, कितना बचेगा? 100 minus 8. 100 minus आयरन 100 माइनस x, Fe2O3 कितना बना है? 80x by 56। क्या इतना हमें समझ में आता है? इज दैट ओके? Yes. 110 टोटल वेट, आयरन का बचा हुआ वेट 100 माइनस x, Fe2O3 का जो वेट बना है 80x by 56, x के लिए सॉल्व कर लेते हैं। अब इसमें पूछा है द परसेंटेज ऑफ टोटल आयरन दैट हैज रस्टेड। सो यही 100 में से x रस्टिंग हो गई है, तो यही परसेंटेज हो गया आउट ऑफ 100 जितना भी रस्ट हुआ है। हमें x कैलकुलेट करना है, चलो x के लिए कैलकुलेशन करते हैं। 16 5 जा 80, नहीं ये तो नहीं कैंसिल होगा, 2 से कैंसिल करते हैं, 4 से करते हैं, 14 4 जा 56 और ये आ गया 20, फिर 2 से कर दो 7 10। तो यहां बचा 10, ये है 10 बाय x माइनस x, 3 बाय 7x, x का वैल्यू आ गया 70/3, 70/3 इज द फाइनल आंसर। सो 70/3 लेस देन 25, 23.3 आएगा, सी ऑप्शन दिया होगा इसका 6 का। परसेंटेज x डिवाइडेड बाय टोटल वेट इनटू 100, टोटल वेट 100 इनटू 100, 100 कैंसिल, वही आंसर आ गया x परसेंटेज। आया समझ में? स्मिरा ओम सर तो मैं ऐसे क्वेश्चन ऐसे अज्यूम करके ही करना बेहतर रहता है क्या? एज्यूम भी कर सकते हो, देखो एजम्पशन लेने जब परसेंटेज में डील करना होता है ना, इट इज बेटर टू टेक एजम्पशन, ताकि मेरे पास नंबर होता है सामने। अदरवाइज आई कैन आल्सो डील इन w x y z में, वेरिएबल में भी जा सकता हूं, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और सबसे अच्छी बात होती है परसेंटेज दिया है बेसिस ले लो 100, क्लियर, फ्रैक्शन दिया है बेसिस ले लो 1, परसेंटेज इज बेसिकली आउट ऑफ 100, तो बेसिस लेना इज बेटर मेथड जब भी परसेंटेज वगैरह दिया है तो, राइट। चले हम आगे। सर यस सर वहाँ पे उन्होंने पार्शियल रस्टिंग लिखा है, तो फिर ये कैसे डिटरमाइन होगा कि वो 50% नहीं है? नहीं, उन्होंने पार्शियल रस्टिंग दिया है तो ये कैसे डिटरमाइन होगा? मतलब उन्होंने पार्शियल रस्टिंग दिया है तो फिर वो 50% होगा या दूसरा कुछ होगा? पार्शियल मतलब कितना भी हो सकता है, लेस देन 100, वही तो हमें निकालना है, क्वेश्चन ही वही पूछा है कितना परसेंटेज हुआ है। पार्शियल मींस एनीथिंग लेस देन 100, और वही वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। यस। समझ में आया? हाँ। चले हम पार्ट 2 पर।
Type your doubts of part 2. Doubts of part 2. Okay. Question number 2, 3, 5, 6. 4 क्वेश्चन 6 में से. Question number 2. सिद्धेश का डाउट है और प्रणव का डाउट है. क्वेश्चन नंबर 2. मुझे बस थोड़ा सा डाउट ये लग रहा है तुम पे. 4 या 5 बच्चों ने डाउट्स पूछे हैं, बाकी के बच्चों ने सॉल्व किया है, नहीं किया है, क्या किया है? यदि तुम मुझसे पूछोगे इसकी सर विनर बेच में हमें क्या एक्स्ट्रा मिल रहा है जो रेगुलर टेंथ में नहीं मिलता, तो यही चीजें जो मैं करा रहा हूँ आज, यही क्वेश्चन से जो रेगुलर टेंथ में तुम नहीं करते. और ऐसा नहीं कि पूरा ही तुम्हें बहुत हाई फाई चीजें जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं. स्टेप बाय स्टेप लेके जा रहे हैं. थोड़ा सा हम तुम्हें पुश कर रहे हैं, थोड़ा सा तुम अपने आप को पुश करो तो सही रहेंगी चीजें. पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 2. चलो परसेंटेज दिया, टोटल 100 ग्राम एज्यूम कर लो. क्लियर? तो टोटल 100 ग्राम, उसमें से हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर. परसेंटेज 7.7. 3x 2x 4x 100 minus 7.7 x equal to 92.3 by 9. ओके, तीनों के परसेंटेज, चारों के परसेंटेज निकालें. हमें इन तीनों का रेशियो दे रखा है 3:2:4. सो इसका 3x, इसका 2x, इसका 4x अज्यूम किया. परसेंटेज 3:2:4. एडिशन ऑफ परसेंटेज शुड बी 100. तो इसका 7.7, इन चारों को ऐड करने पे 100 आना चाहिए. तो यहाँ से x निकाल लिया. x आया इतना. इसका था, हमने एज्यूम किया था 3x, इसका एज्यूम किया था 2x, इसका एज्यूम किया था 4x. 3:2:4. x का वैल्यू रखो, परसेंटेज निकाल लो. क्या आप इंपेरिकल फॉर्मूला निकाल पाओगे क्या इसके बाद? वंस यू गेट द परसेंटेज डिवाइडेड बाय Yes, sir. देन स्मॉलेस्ट ऑफ देम, देन सिंपल होल नंबर में कन्वर्ट करना है. और तुम्हें इस क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द इंपेरिकल फॉर्मूला मास. मिनिमम मोलार मास मतलब इंपेरिकल फॉर्मूला मास. क्लियर है प्रणव एंड सिद्धेश? Yes, sir. Yes, sir. ओके. क्वेश्चन नंबर 3. अच्छा क्वेश्चन है. Consider the following reaction involved in the preparation of Teflon polymer. Determine the moles of HCF6 required for the preparation of 100 gram of Teflon. इसमें बैलेंसिंग एक टफ टास्क है. बैलेंस हो गया फिर तो फिर कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में. फिर तो हम इसको सिंपल मोल मेथड से कर लेंगे.
सबसे पहले तो सारे रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स लिख दिए हमने। ओके, यहां से फ्लोरीन ट्रांसफर हो रहा है, यहां पर भी, यहां पर भी और यहां पर भी, तीनों जगह फ्लोरीन जा रहा है। ये N हो गया सर, वो HCF6 की जगह पे 4N आएगा और HF और 2 मिनट। यहां पर देखो, टोटल मेरे पास है 4N इस जगह, और यहां पर आ रहे हैं 4। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए n को 1 एज्यूम कर लो। यू कैन एज्यूम एनीथिंग, क्योंकि रेशो ही हमें वो आएगा। यू कैन टेक n एज 1। क्लियर? 100 ग्राम टेफ्लॉन बनाना है, n मतलब वो कंटिन्यूएशन है, CF2 यूनिट। तो n को अभी के लिए मैं 1 एज्यूम कर लेता हूं, जस्ट इन ऑर्डर टू बैलेंस इट, सिंपल उसमें बैलेंस करने के लिए। क्लियर? तो यहाँ पर 4 आ रहे हैं हमारे पास, यहाँ पे 1 आ रहा है, 5 + 4 9, यहाँ पे 6। तो कहीं ना कहीं हम यदि इसका फैक्टर चेंज करेंगे तो इसका तो चेंज होना ही होना है, जीनोन। तो थोड़ा सा ट्रायल एंड एरर करना पड़ेगा यहाँ पे हमें। यहाँ पर यदि हम 4 करते हैं, 4 × 6 = 24, तो यहाँ तो 4 आना ही आना है, कोई ऑप्शन नहीं है। क्लियर? तो 4 × 6 = 24, 4 × 4 = 16, 16 + 4 20। अब बचते हैं हमारे पास 4, तो 4H, क्योंकि 4 हाइड्रोजन यहाँ पे आना है, ये 4 हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे, तो 4 हाइड्रोजन यहाँ पे आना है। तो जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन यहाँ पे हमने 4 किया, ये 4 आ गया। यहाँ पे जीनोन को जितने टाइम्स करोगे तो ये दोनों का फैक्टर तो सेम आना ही आना है, कोफिशिएंट इसका 4 आना है। क्लियर? उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा जज किया है हमने। इज दैट ओके? या तुम इसको इस वे में भी सोच सकते हो। चलो, यहाँ पर कितने फ्लोरीन है? 4। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहे हैं? ये हाइड्रोजन पूरा यहाँ है, तो 4HF आएगा। तो 4 + 4 8 फ्लोरीन हो गए। क्लियर? अब यहाँ पे किस फैक्टर का मल्टीप्लाई करें इन दोनों जगह, तो सो दैट या तो मल्टीप्लाई करके देख लो, n कितने फ्लोरीन? 6n। कितने फ्लोरीन? 4 + 4 + 4n। अब n के लिए सॉल्व कर लो। सो 8 2n = 8, n आ जाएगा तुम्हारा 4। ऐसे भी जा सकते हो। समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं मैं? Is that okay? So can you explain again? बैलेंसिंग है, मतलब वो बैलेंसिंग भी ऐसा है, कोई ऐसा स्पेशल मेथड यूज नहीं करना है, जस्ट हमें चेक करना है। 4 हाइड्रोजन को बैलेंस कर दिया सबसे पहले। क्लियर? अब यहाँ पे फ्लोरीन कितने? 4, ये लिखा। यहाँ पे फ्लोरीन कितने? 4। क्लियर? अब ये जीनोन एक, तो हमें यहाँ पे कुछ तो नंबर मल्टीप्लाई करना होगा, और सेम नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि जीनोन को भी बैलेंस रखना है। कार्बन बैलेंस, हाइड्रोजन बैलेंस, फ्लोरीन को बैलेंस करने के लिए जीनोन इज ऑलरेडी बैलेंस। यहाँ पर मैं स्मॉल ए ले लेता हूँ, यहाँ पे भी स्मॉल ए ले लेता हूँ बैलेंस रिएक्शन में। बाकी सब कुछ तो पहले से ही बैलेंस था। चलो, तो कितना फ्लोरीन हुआ? 4 × A। यहाँ पे कितना फ्लोरीन हुआ? 6 × A। रिएक्टेंट साइड में A के लिए सॉल्व कर लो तो A4 आएगा। अभी क्लियर है? Yes, sir. यहाँ पर 4, यहाँ पर 4। अब आ जाते हैं हम मोल मेथड पर। 100 ग्राम टेफ्लॉन बनाना है, तो HCF6 कितना लगेगा? सो वेट अपॉन मोलार वेट। जीनोन का मोलार वेट दिया है क्या क्वेश्चन में? नहीं दिया है। किसी ने निकाला इसका मोलार वेट जीनोन का? मुझे भी नहीं पता। सर हम POIC वो निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नहीं पड़ेगी जीनोन, सर ये निकालने की जरूरत नहीं है। अच्छा, मोल से निकालना है। ओके, सो मोल्स ऑफ दिस अपॉन कोफिशिएंट, वेट अपॉन मोलार वेट। 100 ग्राम टेफ्लॉन बनाना है, इसका मोलार वेट हो गया CF2 12 + 19 + 19 38
50 plus 50 100 weight by molar weight upon coefficient 1. So number of moles आ गए 4. आंसर क्लियर है? थर्ड क्वेश्चन अभी. Yes, sir. Question number 5. Next, a 3:2 molar ratio mixture of FeO and Fe2O3 reacts with oxygen to produce a 2:3 molar ratio. ठीक है. Find the mass of O2 gas required per mole of initial mixture. अच्छा क्वेश्चन है. FeO plus O2 giving Fe2O3. रिएक्शन को बैलेंस करें हम यदि, so 2 3 2 are 6, Fe2O3 2 FeO 3 ऑक्सीजन हाफ O2 बैलेंस हो गया. चलो, हमें पहले दे रखा है 3:2 मोलार रेशो. ऑलरेडी इन दोनों का पहले प्रेजेंट थे दोनों 3:2 मोलार रेशो में. मैं एज्यूम करता हूं इनिशियली इसका 3 मोल रहा होगा और इसका 2 मोल रहा होगा इनिशियली इक्वल टू 0 पर. आफ्टर रिएक्शन कुछ पार्ट इसका कन्वर्ट होता है, क्लियर, और 2:3 मोलार रेशो हो जाएगा फाइनली. 3 में से 2x रिएक्ट कर गया, इसका रिएक्ट किया x/2 मोल और इसका बन गया 2 + x. समझना क्या लिखा है. आउट ऑफ 3 मोल 2x mole has been reacted. 2:1 2x x/2 इसका 2x मोल रिएक्ट किया तो माइनस कर दिया, इसका x/2 रिएक्ट किया तो इतना रिएक्टेड है. ये मैं रिमेनिंग गलत लिखा है, इट इज अ रिएक्टेड मोल्स. यहाँ पे ये रिएक्टेड और ये कितना बनेगा 2 ऑलरेडी था. 2x कैन प्रोड्यूस x, तो ये बचा हुआ फाइनल रिमेनिंग. क्या इतना हमें समझ में आता है जितना बोर्ड पे लिखा है? यस सर. इसमें देखोगे इसका राउट था, ये मेरा का नहीं था, फिफ्थ था प्रणव का, एंजॉय वर्धन. सर आपने वो लास्ट में 2 + x क्यों लिखा फाइनल? 2 मोल्स तो पहले से प्रेजेंट थे, इसका 2x रिएक्ट किया तो इसका कितना बनेगा, x पहले से कितना था 3 सॉरी 2 और कितना बन गया x बन गया, तो 2 + x बचा हुआ फाइनल मोल्स प्रेजेंट इन द सिस्टम, राइट? यस. चलो, अब इन दोनों का मोल रेशियो दे रखा है 3 - 2x, इसके मोल्स अपॉन इसके मोल्स इज गिवन 2:3. यहां से x निकालते हैं. 9 - 6x + 4 + 2x 5 = 8x. x will be 5/8. इतना आ गया x का वैल्यू. हमें पूछा है O2 का कितना मोल्स या वेट रिएक्ट करेगा, x को यहां पे रखो. मोल्स पूछा है तो डायरेक्ट आंसर, वेट पूछा है तो × 32 कर देना, हो जाएगा भी फिफ्थ क्वेश्चन. यस. यस. क्वेश्चन नंबर 6. सर पर आंसर 2 ग्राम दे रखा है. हाँ, आंसर 2 ग्राम दिया है. आंसर निकाल के बताऊं मैं. 5/8/2 इतने मोल्स आ गए O2 के × 32.
16 10 ग्राम आ रहा है आंसर, क्या दे रखा है सर 2 ग्राम दिए। पक्का? हाँ हाँ 2 ही आएगा। मैंने एक चीज और मिस कर दी, दिस इज नॉट द आंसर, दिस इज द मोल्स ऑफ O2 रिक्वायर्ड। क्वेश्चन पूछा है, तुम देखो क्वेश्चन में लिखा है द नंबर ऑफ द मास ऑफ O2 गैस रिक्वायर्ड पर मोल ऑफ द इनिशियल मिक्सचर। इनिशियल कितने मोल्स थे? 5 थे क्या? सो मोल्स ऑफ O2 रिक्वायर्ड 10 पर मोल ऑफ इनिशियल मिक्सचर 2। इज दैट ओके? The moles of O2 required per mole of the initial mixture, तो 3 + 2 5 मोल एज्यूम किए थे। क्या है, दोनों रिएक्शन बैलेंस है क्वेश्चन नंबर 6 में? यस सर, पहले से बनता है। देखो 2 बार मोल मेथड यूज किया है हमने पहले, तो moles of F2 by coefficient, moles of NF by coefficient, NF next reaction यूज आ रहा है SH2 मोल मेथड, moles of NF by 2 सेकंड रिएक्शन है, moles of CO by 1, दोनों का रेशो ले लो, ये पूरा कैंसिल हो गया ऊपर नीचे, this upon this is 1, so moles of F2 equal to moles of CO required। CO कितना लगेगा? जितने F2 के मोल्स हैं, F2 के मोल्स निकाल लेते हैं अब हम, क्लियर? सो F2 के मोल्स 1900 kg, इसका वेट दे रखा है हमें क्वेश्चन नंबर 6 में, अपॉन मोलार वेट, इसका मोलार वेट होगा 38, तो किलो मोल्स आ गए, इक्वल टू वेट अपॉन मोलार वेट, तो इसके मोलार वेट का मल्टीप्लाई कर दो 56 का, सो इतने किलोग्राम CO की रिक्वायरमेंट आएगी। जब हम सॉल्व करेंगे 1900 इंटू 56 डिवाइडेड बाय 38, तो ये आएगा 2800 kg। सो वेट ऑफ CaO रिक्वायर्ड इज 2800 kg। हमें कितना दिया है? थियोरेटिकल वैल्यू कितनी दी है? 10,000 kg दिए क्या 6 क्वेश्चन में? Yes. 10,000 kg दिया गया है, उसमें से सिर्फ 2800 kg यूटिलाइज हो रहा है, तो 10,000 में से 2800 यूटिलाइज हो रहा है, परसेंटेज यूटिलाइजेशन 2800 यूटिलाइज अपॉन गिवन 10,000 into 100, तो ये दो जीरो हो गए, 28% इज द फाइनल आंसर। जितना हमें दे रखा है उसका सिर्फ 28% यूटिलाइज कर पा रहे हैं। इज देयर ओके जयवर्धन एंड स्मिरा? यस सर। यस सर। पार्ट 3 पे चले अब हम। You can type doubts of part 3 fast.
क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम मेनी स्टूडेंट्स। सभी ने जितना ने डाउट पूछा है सभी ने 3 डाला है। मैं कुछ बच्चों से बात करता हूं। सिद्धि बोरसेन, सिद्धि सूर्यवंशी, तुमने होमवर्क किया है नहीं किया है? सिद्धि? नो सर। क्यों? सर पिछला बाकी था तो वही कर रही थी, क्योंकि एनटीएससी की टेस्ट थी तो फिर वो प्रिपेयर करने में चला गया टाइम। कुछ भी नहीं किया। 18 क्वेश्चंस थे, 18 में से ट्राई करते 9-10 क्वेश्चंस कर लेते हैं, मतलब कुछ करते, कुछ डिस्कशन में इन्वॉल्वमेंट रहता। सिद्धि सूर्यवंशी, यस सर। तुम्हारा क्या सीन है, क्यों नहीं किया? सर वो एनटीएससी की प्रिपरेशन में थोड़ा टाइम चाहिए। ठीक है, या तो तुम मुझे ना जब मैं होमवर्क दे रहा हूँ तभी बोल दो कि सर हमारे पास टाइम नहीं होगा, इतना मत दीजिए। मैंने उस दिन भी तुमसे पूछा था, तुमने बोला सर 15 क्वेश्चन के आसपास दे दीजिए, तो मैंने उतने दिए। बट अगेन यदि तुमसे एक्सपेक्टेड है कि तुम फिर करो जितना, तुम बोल दो सर 5 ही क्वेश्चन दो, 10 ही दो, मत दो अभी, नेक्स्ट टाइम देना। बोलो, क्लियरली बोलो। बट है ना, फिर करो, क्योंकि ये डिस्कशन बहुत बहुत ज्यादा मैटर करता है। मतलब यदि हमने होमवर्क नहीं किया तो हमें डेप्थ भी नहीं पता चलेगी क्वेश्चंस की। क्या सारे बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं जो मैं कर रहा हूँ। मनोली, लीजा, कौशिकी, तुम्हारा क्या Yes, सीन है? सर मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 किया था, पार्ट 3 नहीं कर पाई थी मैं। तो एक भी डाउट नहीं पूछे तुमने तो? सर मैंने टाइप किया था, आपको दिखा नहीं, पता नहीं, बट वो क्वेश्चन आपने किए ना फिर बोर्ड पे। अच्छा, ठीक है। सर मैंने स्टार्टिंग के 2-3 क्वेश्चंस किए थे। क्यों, उसके बाद क्या हुआ फिर 2-3 क्वेश्चन के बाद? सर उसके बाद फिर एनटीएससी की प्रिपरेशन। ठीक है, चलो जैसा भी हो। जैसा मैं बोल रहा हूँ, ऐसा है कि तुम्हें एग्जैक्टली पता हो कि हम कितना कर रहे हैं और कितना छोड़ रहे हैं। जितना छोड़ रहे हैं फिर उसको वापस से जब भी टाइम मिलेगा अटेम्प्ट कर लें। तो एक नोटबुक मेंटेन रखो कि इस सब्जेक्ट में ये एक्सरसाइज होमवर्क में दी गई है और हमने इतना कर लिया है। ऐसा है, तुम्हें एग्जैक्टली पता रहे कि तुमने क्या किया क्या नहीं किया है। और मैं हमेशा यही बोलूंगा, कोई भी चीज हम 100% ना छोड़ें, उसका बेसिक एक्सरसाइज करते चले। और यदि हैवी एक्सरसाइज भी दिया है, मैंने 18 क्वेश्चन दिए तो एटलीस्ट चलो सर ने दिया इतना, हमें नहीं टाइम मिला, पार्ट 1 तो कंप्लीट करें, 6 क्वेश्चंस तो करें। कुछ तो हम उस टॉपिक की चीजें आगे बढ़ेगी, समझ में आएंगी, डेप्थ भी। ठीक है, मैंने होमवर्क दिया था तो मुझे तो डिस्कस करना ही है, कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 3 था, एक कंपाउंड दे रखा है AgNO3 सिल्वर सॉल्ट, Ag मेटल बन रहा है, 0.5 मोल ऑफ सिल्वर सॉल्ट इज टेकन and the weight of residue obtained is this gram. Then which of the following is correct? N is 4 molecular weight of silver salt, N is 2 molecular weight of silver salt. Okay. सर सिल्वर सॉल्ट क्या रहता है? वो पता होता तो फिर molecular weight ही क्यों पूछते तुमसे? सर वो ही नहीं समझा। सर AgNO3 भी सॉल्ट ही तो है ना? देखो सिल्वर सॉल्ट क्या है, वहां पे जो H+ है ना, उसकी जगह Ag+ आएगा। 0.5 मोल ऑफ सिल्वर सॉल्ट इज टेकन, 0.5 मोल ऑफ सिल्वर सॉल्ट इज टेकन इन वेट। यहाँ पे मिसप्रिंट है, यहाँ पे ये होना चाहिए 0.5 मोल्स ऑफ AgNO3 इज टेकन। कुछ गलत लिखा है यहाँ पर। और सर जो ऑप्शन में दिया है n=4, वो किसके लिए ढूंढना था? एक मिनट, n=4 तो वो जो n दे रखा है, एक मिनट मुझे क्वेश्चन थोड़ा सा समझने दो कि क्या होना चाहिए, थोड़ा गलत लिखा है क्वेश्चन में। 216 ग्राम हमें दे रखा है Ag,
मतलब 2 मोल Ag के। तो यहाँ पर N2 आएगा ना, आंसर दीजिए रखा है, वन ऑफ द ऑप्शन इज बी करेक्ट, राइट। सर ये मोर देन वन ऑप्शन था पर। हाँ बट बी करेक्ट है क्या है? नहीं सर, AC। नहीं सर, ए। 0.5 मोल ऑफ सिल्वर सॉल्ट। अच्छा 0.5 is 4। यहाँ पे ना मिसप्रिंट ये है, वैसे मैं बताता हूँ तुम्हें। यहाँ पे जो 0.5 मोल सिल्वर सॉल्ट है ना वो गलत दिया है, वो सिल्वर सॉल्ट की जगह होना चाहिए C2H5 जो पहला कंपाउंड है ना विच इज नॉट अ सिल्वर सॉल्ट, उसका 0.5 मोल लिया गया है। क्लियर? So 0.5 mole of that initial compound C2H5CHCOH hold N, C2H5 is given. The weight of residue obtained is 216 gram. Then which of the following is correct? अब मैं तुम्हें थोड़ा सा रिएक्शन बताता हूँ क्या होगा, मतलब मिसप्रिंट तो डेफिनेटली है क्वेश्चन में, वो 0.5 मोल उसका होगा, तभी वो जो आंसर्स दे रखे हैं वो मैच करेंगे। C2H5 CHCOH whole N, C2H5 plus AgNO3 in excess gives silver salt which gives Ag. अब यहाँ पे जो सिल्वर सॉल्ट बनेगा वो बनेगा C2H5 CHCOAg C2H5, ये बनेगा सिल्वर सॉल्ट। क्लियर? फर्स्ट स्टेटमेंट H plus will be replaced by Ag plus, this will be the silver salt। ये फाइनली फिर कन्वर्ट होगा Ag मेटल रेसिड्यू, Ag बच जाएगा यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में। चलो इसका दे रखा है 216 ग्राम, मोलार वेट से डिवाइड करो 2 मोल आ जाएगा, 108 से डिवाइड करोगे 2 मोल्स ऑफ सिल्वर आ रहा है। कितना हमें समझ में आ रहा है? इसका 0.5 मोल। क्लियर? अब इसका 0.5 मोल है तो ये एक्सेस में ये भी 0.5 मोल ही बनेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है, सिर्फ H प्लस की जगह Ag प्लस आ गया है। अब एक काम करो POC लगा दो Ag पर। सो यहाँ पर Ag कितना है 0.5 मोल इंटू नंबर ऑफ Ag पर मॉलिक्यूल N, यहाँ पे कितना Ag है 2 मोल इंटू 1, क्योंकि एक Ag में एक ही Ag है, तो N का वैल्यू आ गया 4। क्या इतना हमें समझ में आता है इस क्वेश्चन में? थोड़ा सा रिपीट करोगे क्या? Number of moles of Ag will remain same in the second reaction. So moles of this compound into N equal to moles of this compound 2 into 1. So यहाँ से N आ गया, इसके 0.5 मोल, तो ये पूरा का पूरा इसमें कन्वर्ट हो रहा है, इसके भी 0.5 मोल, सिर्फ H प्लस रिप्लेस हो रहा है Ag से। क्लियर? तो ये 0.5 मोल, ये 0.5 मोल, ये 2 मोल, N आ गया 4। अब सेकंड पूछा है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सिल्वर सॉल्ट। सो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सिल्वर सॉल्ट, एक बार N4 आ गया तो इस सिल्वर सॉल्ट का मॉलिक्यूलर वेट निकाल देना। क्लियर? सर आप एक बार रिएक्शन एक्सप्लेन कर सकते हो? पहले ये दोनों दे रखे हैं, फाइनली ये दे रखा है जी। क्लियर? यहां पर रिएक्शन में ये हो रहा है, ये रिएक्शन H प्लस जब AgNO3 से रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे Ag आ जाएगा और एक बनेगा HNO3, ये रिएक्शन होगा। तो केटायन एक्सचेंज बोल सकते हो, H प्लस और Ag प्लस केटायन एक्सचेंज रिएक्शन में इन्वॉल्व होंगे। क्या क्लियर है? सर तो वो कंपाउंड का नाम क्या है, वो C2H5CHCOH? किस कंपाउंड का नाम क्या है इसका? ये तो पॉलीमर है, मतलब कंपाउंड का होगा, कुछ नाम भी होगा, तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे, मुझे भी नहीं पता। ऑर्गेनिक में बहुत सारे इनफाइनाइट कंपाउंड पॉसिबल है, 4 कर दो, 3 कर दो, 10 कर दो, 5 कर दो, जो करना है कर दो। मतलब इस कंपाउंड का स्पेसिफिक नेम तो मुझे भी नहीं पता क्या है।
चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सिक्स्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. Above steps of reaction occur in a container starting with 1 mole of K4 Fe6, 5 moles of H2SO4 in a water. Find out the limiting reagent in step 1 and calculate maximum moles of CO gas can be produced. लिमिटिंग रिएजेंट तो हो गया हमारा K4 Fe6, बी ऑप्शन इज करेक्ट. मोल्स बाय कोफिशिएंट करके देख लो, बैलेंस रिएक्शन दे रखी है हमें. कैलकुलेट मैक्सिमम मोल्स ऑफ CO गैस एंड दिस इज ऑब्टेन. CO के कितने मोल्स बनेंगे? CO कहां बन रहा है? पहले में नहीं बन रहा है, दूसरे रिएक्शन में भी नहीं बन रहा है, लास्ट रिएक्शन में जाके बन रहा है CO. तो फैक्टर लेवल मेथड यूज कर लो. मोल्स HCN. Question number 6. Moles of final product CA. Moles of K4 FeCN6. Coefficient of product HCN coefficient is 6/1. Coefficient of product यहाँ पे क्या प्रोडक्ट है? NH3 6/6. उसके बाद है NH3 HCOH बन रहा है, एक मिनट, HCOH 6 तो ये बनेगा 6/6. आंसर आ रहा है हमारा 1 × 6, 6 मोल आएगा. सी ऑप्शन मैच कर रहा है. सर मैंने हर एक रिएक्शन को एक मिनट लिमिटिंग रिएजेंट होगा मोल्स बाय कोफिशिएंट. K4 Fe6 का कोफिशिएंट 1 है और जो सेकंड सब्सटेंस है H2SO4 उसका कोफिशिएंट 3 है. सो 5 एक मिनट मैंने 1/1 एंड 5/3. सो 5/3 इज ग्रेटर देन 1/1. यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट आ गया K4 Fe6. सो CO कितना बनेगा? K4 Fe6 डिसाइड करेगा. मोल्स ऑफ दिस, कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, वो प्रोडक्ट यूज करना है जो नेक्स्ट रिएक्शन में यूज आ रहा है, उसका कोफिशिएंट. बोलो अभी कुछ डाउट हो? नहीं सर डाउट नहीं है, पर मैं बोल रहा था कि मैंने हर एक रिएक्शन में स्टिकोमेट्री यूज की है तो फिर वो 6 मोल्स ही आ रहा है. Factor level method is the combination of mole method. If you apply mole method on all reactions and combine them together, you will get factor level method. Even हमने derivation भी किया था एक एग्जांपल के लिए. किया था क्या factor level method का derivation? हाँ सर. यस सर. तो वही है, कुछ अलग नहीं होता है वो, राइट? चलो अब मुझे बताओ, हमने लास्ट लेक्चर में लास्ट हेडिंग क्या की थी? हमारा POC हो गया था, लिमिटिंग रिएजेंट हो गया था, राइट? कुछ कंसंट्रेशन टर्म हुआ था, नहीं हुआ था हमारा कंसंट्रेशन टर्म? नो सर. ओके. और कितना टाइम बचा है वैसे अभी हमारे पास? 6:18. 10 मिनट है. मैं नया हेडिंग तो क्या ही स्टार्ट करूंगा, कुछ अच्छे क्वेश्चंस कर लेते हैं क्लास में फिर हम, ठीक है? सेक्शन ई तक हो चुका है ना? एक्सरसाइज 1 कंप्लीट. सेक्शन ई तक पार्ट 1 पार्ट 2 बोथ. कोई बोलो सेक्शन ई तक हुआ है क्या एक्सरसाइज 1 में कंप्लीट? सर सेक्शन डी बाकी है. क्या ई बाकी है? चलो होमवर्क भी नहीं दिया. सेक्शन ई में से होमवर्क भी नहीं दिया है क्या, या सेक्शन डी बाकी है? क्या बोल रहे हो सर? सेक्शन डी बाकी है और सेक्शन ई आपने क्लास में करा. ठीक है, तो सेक्शन डी, सेक्शन ई तक जो भी बाकी एक्सरसाइज 1 में वो तो कर ही लेना होमवर्क में. अभी हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं एक्सरसाइज 2 के, क्लास में ही करते हैं. एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 के क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8. एक्सरसाइज 2 पार्ट 2.
पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 7 पहले ट्राई करो, देन क्वेश्चन नंबर 8 क्लास में ही कर लेते हैं दोनों क्वेश्चन। सर वो आप उसके फोटोज भेजो ना ग्रुप में। तो इसका एक्सरसाइज का स्कैन करके भेजेगा क्या मुझे? एक्सरसाइज विद आंसर की ग्रुप पे फॉरवर्ड करने के लिए। सर वो असाइनमेंट सबमिशन में है ऑलरेडी। भेज दिया था मैंने पूरा। हाँ तुमने भेजा तो था लास्ट टाइम, फिर क्यों मुझसे बार बार मांग रहे हो? सर आंसर की नहीं है, लेकिन हाँ आंसर की नहीं है। तो आंसर की भी भेज देना। किसने भेजा था? ओम ने भेजा था क्या? किसने भेजा था वो? ईशानी। हाँ तो आंसर की भी भेज देना ना, जिसने ही भेजा था उसको ही टैग करके आंसर की भेज देना। यस सर। सर ये दूसरा क्वेश्चन है। 7 क्वेश्चन है ना? सर इधर दूसरे हमारे इसमें दूसरा दिन। हाँ सर। हमारे नो हमारे सर इसमें सेम है। शायद कुछ बच्चों का बुकलेट पुराना था, ऐसा सीन याद आ रहा है मुझे लास्ट टाइम का। किसके इसमें क्वेश्चन नहीं है 7? सर और भी मेरे कोई को बच्चा 7 क्वेश्चन ही नहीं है? रेज करो हैंड, मुझे पता लगेगा कितने बच्चों के पास नहीं है एग्जैक्टली। सर बुक सेम नहीं है। वो क्वेश्चन ऊपर नीचे हुआ होगा। बुक 3 बच्चे हैं तो मेरा एक तो सेंटर से कलेक्ट कर लेना नया बुकलेट, और दूसरा मैं ये बोल रहा था अभी के लिए, मतलब तुम अपने बुकलेट से भी करोगे तो प्रॉब्लम नहीं, बट नंबरिंग थोड़ी ऊपर नीचे तो बेटर है तुम फिर उससे कर लो जो ग्रुप पे शेयर किया गया है ना। तो उस पे क्या है, तुम्हें नंबरिंग एग्जैक्टली पता लगेगी। जब तुम डाउट पूछोगे तो तुम्हें पता रहेगा कि कौन सा डाउट है। सर मेरी तो लेटेस्ट वाली है 2020 वाली। नहीं यार, अब लेटेस्ट वाली होती तो मेरे पास लेटेस्ट वाली है, हो सकता है गलती से तुम्हें प्रीवियस ईयर की दे दी हो। कब कलेक्ट की थी? कितना टाइम हुआ कलेक्ट किए को? सर जब पैकेट 1 का मैसेज आया था तभी कलेक्ट किया। सर टाइम बता, कितने सर डेज आपको हुए? सर वो तो याद नहीं है। सर वो एक्सरसाइज 2 का पार्ट 2 वाला क्वेश्चन था ना, वो मिल गया। वो मैं पार्ट 1 देख रहा। अब जो भी हो ये क्वेश्चन है यार, मतलब मेरे पास जो बुकलेट है, मैं एक काम करता हूँ, मैं स्कैन करके भेज देता हूँ, ठीक है, जो मेरे पास है। सॉरी सर वो मैं पार्ट 1 देख रहा था, पार्ट 2। अरे यार, इस दुनिया में हो तुम लोग।
आंसर 9 दे रखा है क्या 7 का? फोर नो अच्छा, मैंने परसेंटेज यील्ड तो मल्टीप्लाई ही नहीं किया। परसेंटेज यील्ड 60% तो 0.6 ये हो जाएगा 3। सर आपने इक्वेशन बैलेंस नहीं किया क्या? बैलेंस तो कर दिया ना। बैलेंस नहीं हुआ क्या? बैलेंस है तो 10 into 0.6 ये हो गया 6/3 2 into 0.51 into 0.6 into 0.5 into 0.8 ये हो गया 5 into 0.6 into 0.5 into 0.8 divided by 12.1। तो आंसर आ रहा है 4। ठीक है, मैंने परसेंटेज यील्ड का मल्टीप्लाई नहीं किया था, वो भी कर दिया। सो 3 + 1 + 0.1 रफली 4 नियरेस्ट इंटीजर। सभी को बैलेंस किया। KCl is producing from all 3 steps, first, second and third. So moles of KCl upon 1 equal to moles of Cl2 दोनों लिमिटिंग लीजिए, 10/2 5/1 कोई भी एक ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। So first रिएक्शन से इतना Cl2 बना into percentage yield 60%। सेकंड से moles of KCl equal to moles of Cl2, KCl यूज आ रहा है 1/1 into 2/3 into 60% into 50%। Similarly थर्ड के लिए this upon this coefficient, this upon this coefficient, this upon this coefficient into percentage yield 60, 50 and 80%। समझ में आया? यस सर। चलो ठीक है,
होमवर्क कितने क्वेश्चंस देने हैं बता दो। कितने क्वेश्चंस दूं होमवर्क में? बोलो नंबर ऑफ क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए। सर नेक्स्ट लेक्चर कब है? यार ये तुम्हें पता होगा, मुझे पता है। टाइम टेबल मिला है नहीं मिला है तुम्हें? नंबर ऑफ क्वेश्चंस बताओ जल्दी। चलो 10 to 15 आ रहा है। 10 से 12, 10 से 15 के बीच में ही देता हूं मैं, इससे ज्यादा नहीं दूंगा। होमवर्क एक्सरसाइज 3 पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 4 + 4 + 2 10 क्वेश्चंस फ्रॉम एक्सरसाइज 3 पार्ट 2। बट जिनका पुराना होमवर्क बचा है पहले वो भी कर लेना ट्राई। और थोड़ा सा इसमें और ऐड कर देता हूं। एक्सरसाइज 1 बोथ पार्ट 1 and 2 अप टू सेक्शन ई। ये ऑलरेडी काफी कुछ हो चुका है ना, शायद बहुत कम बचा होगा इसमें से, इसलिए ऐड कर दिया है। ओके, आई एम एंडिंग सेशन नाउ। हो गया होमवर्क कॉपी?